सुप्रभात बच्चों, कैसे हो आप सब। बच्चों, कल हमने हिंदी में भाषा से संबंधित कार्य किया था। आज उसी क्रम में हम भाषा के रूप के बारे में जानेंगे। ठीक है बच्चों, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ऊपर दिनांक लिखेंगे 24 अप्रैल 2020 और दिन आज कौन सा है? आज है शुक्रवार। ठीक है बच्चों, तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा आज का प्रश्न है पहला, भाषा के कितने रूप होते हैं? भाषा के कितने रूप होते हैं? तो बच्चों इसका उत्तर है भाषा के 2 रूप होते हैं। कितने रूप होते हैं? 2 रूप होते हैं। कौन कौन से, आइए देख लेते हैं। हमारा दूसरा प्रश्न इसी से संबंधित है कि भाषा के 2 रूप कौन से हैं? तो इसका उत्तर क्या है? पहला रूप है भाषा का मौखिक रूप। कैसा रूप? मौखिक रूप। मौखिक रूप का अर्थ है बोलकर समझाना व सुनकर समझना। मतलब अपनी बात को बोलकर समझाना और किसी दूसरे की बात और किसी दूसरे के विचारों को सुनकर समझना, यही है भाषा का मौखिक रूप। ठीक है, मौखिक का मतलब मुंह से यानी बोलकर समझाना और सुनकर समझना। ठीक है, दूसरा है हमारा लिखित रूप। क्या है? लिखित रूप। लिखित रूप में क्या होता है? जैसे देखिए नाम से ही पता लग रहा है हमारा लिखित। लिखित का अर्थ होता है लिखना, यानी लिख कर समझाना व पढ़कर समझना। मतलब लिखित रूप में क्या हो जाएगा? अपनी बातों को लिख कर समझाना। जैसे मैंने यहाँ पे लिख रखा है ये सारा सब कुछ, तो लिख कर समझाना व पढ़कर समझना। और जब मैं इस कार्य का फोटो आपके पास भेजूंगी तो अब आप क्या करोगे? आप इसको पढ़कर समझोगे। ठीक है, तो यही है हमारा लिखित रूप। ठीक है बच्चों, तो मौखिक यानी मौखिक में समझ आ रहा है हमारा। मौखिक का मतलब होता है मुंह से, यानी मुंह से बोलकर समझाना और सुनकर समझना। और दूसरा लिखित यानी लिखकर समझाना और पढ़कर समझना। ये है हमारे भाषा के 2 रूप। ठीक है बच्चों, तो आइए तीसरा प्रश्न है हमारा, भारत की राष्ट्रभाषा कौन सी है? हम भाषा के बारे में पढ़ रहे हैं तो जान लेते हैं कि भारत की राष्ट्रभाषा कौन सी। राष्ट्रभाषा मतलब पूरे भारत में जो एक कॉमन भाषा बोली जाती है वो कौन सी है? तो भारत की राष्ट्रभाषा हिंदी है। कौन सी है? हिंदी है। ठीक है बच्चों, तो ये तो थे हमारे प्रश्न भाषा से संबंधित 3। अगले है हमारे नए शब्द। तो नए शब्द में हमारा पहला शब्द है दिनांक। देखिए हम हर रोज डालते हैं ना ऊपर दिनांक दिनांक, तो दिनांक का अर्थ क्या होता है? दिनांक का अर्थ होता है जो डेट होती है, यानी जो तारीख होती है। दिनांक का अर्थ क्या होता है? तारीख। और चकित, चकित का अर्थ होता है बच्चों हैरान। ठीक है बच्चों, तो यही है हमारा हिंदी का कार्य। आशा करती हूँ आपको समझ आया होगा। फिर भी कोई परेशानी हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं।